लिखो भाई नाउन यूज। कल हमने सीखा था हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, व्हाट इज नाउन, फ्रेज, क्लॉज, ये सब चीज़ें सीखी थी। नाउन का यूज़ क्या है लैंग्वेज में, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको? सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सही बात है, नाउन ही होते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं बताओ? जी हाँ, घर पे यूज़ करते हैं। देखो इधर, एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह हम किसको यूज करते हैं? नाउन को यूज करते हैं। लिख लेना बाद में, ध्यान दो इधर। पहले मुझे बताओ व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्या? विषय? अरे भाई वो सब्जेक्ट वो वाला होता है, वो वाले सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ये विषय थोड़ी है कोई। हाँ जी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कर्ता। क्या बोलते हैं? या डूअर। क्या बोलते हैं? डूअर। यानी काम को करने वाला जो होता है, वर्ब जो भी क्रिया हो रही है उसको करने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है या कुछ और भी हो सकता है? बोलो भाई, क्लास में पार्टिसिपेट किया करो। हाँ जी बताओ, सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है या कुछ और भी हो सकता है सब्जेक्ट? कैसे? राम ate an apple a letter has been written by Ram नाम ही लिख लेते हैं कोई। रोहन हैज अ कार, रोहन नोज श्याम। अगर मैं यहां पर बात करूं राम एट एन एप्पल, तो एट आपका वर्ब है और इस क्रिया को करने वाला जो है वो कौन है? राम। यानी खाना कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डूअर हुआ या नहीं हुआ? करता हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो एक तो सब्जेक्ट ये हो गया। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। क्या अ लेटर कभी डूअर हो सकता है? भाई लेटर कोई काम थोड़ी कर सकता है। तो क्या सब्जेक्ट करता होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाला इंसान होता है। यहां पर एक कंडीशन हमें दिखाई दे रही है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। रोहन हैज अ कार। क्या इसमें रोहन कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा। रोहन नोज श्याम। क्या इसमें कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमेशा जो सब्जेक्ट है वो करता होगा। रमन हैज अ कार, इसका मतलब ये पोजीशन दिखा रहा है और इस कार का होल्डर कौन हो गया? राम हो गया। ये एक कंडीशन शो कर रहा है। लेकिन सभी सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो हर जगह क्या है? नाउन है। कैसे पहचानोगे आप? हु एट एन एप्पल, आंसर क्या आ जाएगा? राम। व्हाट हैज बीन रिटन बाय राम? अ लेटर। हु हैज अ कार? रोहन। हु नोज श्याम? रोहन। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी सेंटेंस इस दुनिया में बनेंगे उन सभी का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा? नाउन रहेगा। कौन रहेगा? नाउन रहेगा। राम एट व्हाट? राम ने क्या खाया? एन एप्पल। तो क्या ये भी नाउन नहीं है? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम, क्या ये भी नाउन नहीं है? रोहन हैज अ कार, क्या ये भी नाउन नहीं है? रोहन नोज श्याम, क्या ये भी नाउन नहीं है? तो जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या रहेगा? नाउन ही
रहेगा। तो सबसे पहला यूज जो है नाउन का वो लैंग्वेज के अंदर ये है कि इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एज एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर है इतनी बात? नाउन की जगह ही यूज होने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। एट द प्लेस ऑफ नाउन यूज करते हैं हम उसको। तो अगर मैं लिखूं ही नोज हिम, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, he is eating food, तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही है, या कुछ भी प्रोनाउन हो सकता है। हु नोज हिम, आंसर क्या आएगा? ही, यानी हु प्रोनाउन का भी आंसर करता है। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, ही, ये क्या हो गया? प्रोनाउन। हु इज ईटिंग फूड, तो क्या हो गया? प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह दूसरी कौन सी चीज होती है जो यूज होती है? वो होती है आपका प्रोनाउन। इसके अलावा ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए सेकंड यूज बताइए। इसके अलावा हम नाउन को कहाँ यूज कर सकते हैं? हाँ जी बताओ। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ दीक्षा। जी हाँ, नहीं पता। चलो, हमारे पास होते हैं प्रेपोजिशंस। ध्यान से समझते हुए चलना। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। कैसे वर्ड होते हैं ये? जॉइनिंग, रिलेटिंग वर्ड्स। ये रिलेट करते हैं किसी भी चीज को। कौन कौन से होते हैं? इन हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, टू हो गया, एट हो गया, ठीक है, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, बिटवीन हो गया। ये सभी क्या है? आपके प्रेपोजिशंस हैं। अच्छा, प्रेपोजिशंस में नाउन का क्या यूज है? प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा अपना क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लिखूं, रोहन लिख लेता हूं। रोहन केम टू। क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है बिल्कुल सेंटेंस। यानी कि इस प्रेपोजिशन को अपने बाद अपना क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। और जब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लगाएं। ही केम टू मी, ही केम टू हर, ही केम टू मोहन, जो भी लगाना है, XYZ। ठीक है, यानी प्रेपोजिशन अपने बाद अपना हमेशा क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। क्या हुआ? और ऑब्जेक्ट लेता है, जो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा? या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो दूसरा यूज जो नाउन का है वो ये हो जाता है कि इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। इसके अलावा कभी भी कुछ नहीं होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। हमने नाउन फ्रेज की बात की थी। मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं तुम्हारे सामने। He came to me and the father of Mohan is a doctor. ये कौन सी फ्रेज है दोनों? He came to me और द फादर। ये क्वेश्चन आता है CDS के अंदर, फ्रेज भी पूछेगा, क्लॉज भी पूछेगा और पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछेगा। ठीक है, SSC वगैरह में नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन। तो ही केम टू मी, यहां पर अगर आपको फ्रेज आइडेंटिफाई करनी है तो कौन सी फ्रेज है? यहां पर पानी है किसी के पास? नहीं लगा कोई? नाउन है। कैसे? हाँ, क्वेश्चन कर ले फिर। हाँ, हु केम टू मी, तो ही आ गया आंसर। तो
उससे क्या मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ टू मी की, मैंने मार्क किया है भाई, अंडरलाइन किया है अलग से। हु केम टू मी ये तो ही है, प्रोनाउन है, दिख रहा है सभी को, ठीक है। हु केम टू मी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे जाके हु वगैरह लगाने की। बताओ मीनिंगलेस। 3 फ्रेज बताई थी मैंने कल तुम्हें, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। तो इनमें से बताओ कौन सी फ्रेज है भाई। नाउन को हम कैसे पहचानते हैं, या तो हम हु क्वेश्चन करेंगे या हुम क्वेश्चन करेंगे या फिर व्हाट क्वेश्चन करोगे। क्या यहाँ पर कर पा रहे हुए क्वेश्चन, ही केम व्हाट, वह क्या आया, कोई सेंस है इस बात का, बिल्कुल भी नहीं है। ही केम वेयर, कहाँ आया, क्या क्वेश्चन करोगे, ही केम वेयर, तो आंसर क्या आएगा, टू मी, मेरे पास आया। वह कहाँ आया, मेरे पास आया। तो वेयर का आंसर हमेशा कौन करता है, एडवर्ब करता है। वेरी गुड, कौन करता है, एडवर्ब। और ये तो 2 वर्ड हैं भाई, 2 वर्ड हैं ये तो, क्या इनमें से कोई भी वर्ड एडवर्ब है, ये आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन आंसर वेयर का कर रहे हैं दोनों, तो क्या हो गए ये दोनों, एडवर्ब हो गए। और जब कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स हैं तो ये क्या बन गई, फ्रेज बन गई। तो एक ऐसी फ्रेज होगी, एडवर्ब फ्रेज होगी, या एडवर्बियल फ्रेज इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ आ रही तुझे बात। द फादर ऑफ मोहन, अब ये फादर देखो, ये नाउन है, नाउन के बारे में एडिशनल डिटेल ऐड कौन कर रहा है, द फादर ऑफ मोहन, यानी कि किसके पिता, मोहन के पिता। तो फादर के बारे में एडिशनल डिटेल ऐड कर रहा है, यानी नाउन के बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल बता रहा है। तो ये क्या हो जाता है, नाउन के बारे में एडिशनल डिटेल ऐड करने वाला एडजेक्टिव हो जाता है। और ये क्या है आपका, प्रेपोजिशन है। और ये इसके बाद क्या आता है हमेशा, नाउन या प्रोनाउन। तो एक ऐसी फ्रेज बन गई। और नाउन फ्रेज मैंने कल बताई थी तुम्हें। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज 2 तरह की होती हैं, 2 तरह की प्रेपोजिशनल फ्रेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज होती हैं आपका 2 तरह की, एक एडवर्ब फ्रेज और एक आपका एडजेक्टिव फ्रेज। समझ आ रही है बात। कोई ना कोई प्रेपोजिशन होगा और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा, और कोई ना कोई यहाँ भी प्रेपोजिशन होगा और ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा। अगर नाउन में डिटेल्स ऐड कर रही हैं तो फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर वेयर, व्हेन, हाउ इन सब का आंसर कर रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। कल एडवर्ब के बारे में तुम्हें थोड़ी सी बात बताई थी। जैसे मैं कहूँ ही केम यस्टरडे, है ना, ही केम टू मी, अभी सिंपल सा सेंटेंस लिखवाया मैंने, रन फास्ट। तो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं हम, ही केम वेयर, सॉरी व्हेन, कब आया वो, यस्टरडे, कल आया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ही केम टू मी, यानी ही केम वेयर, टू मी, मेरे पास आया, इसका मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया ये। रन हाउ, कैसे दौड़ो, फास्ट दौड़ो, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीके से, किस तरीके से, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। समझ आ रही है बात। और एडवर्ब या तो वर्ब में डिटेल ऐड करेगी, या प्रेपोजिशन में करेगी, या कंजंक्शन में करेगी, या एडजेक्टिव में करेगी, या फिर खुद में भी डिटेल ऐड करती है ना। जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो क्वेश्चन अगर तुम करोगे ही रन्स हाउ, तो आंसर क्या आएगा, तेज दौड़ता है, फास्ट। तो ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। और फास्ट में भी हम कह रहे हैं वेरी फास्ट, बहुत तेज, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच निकालोगे वर्ड्स की। ये नहीं है कि डायरेक्ट बस देखा और रट लिया कि ये वाला वर्ड ये हो जाएगा, ये वाला वर्ड ये हो जाएगा। यू विल फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द सेंस और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसा भी मतलब सेंस बन रहा होगा, जैसा भी वो वहाँ पर यूज़ हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी पार्ट ऑफ स्पीच निकालोगे। और 10 क्वेश्चन CDS में केवल क्या आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करने के लिए आते हैं। समझ आ गई बात। चलो, यानी एक यूज नाउन का ये हुआ कि इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और दूसरा यूज ये हुआ कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन होता है। और जब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन है तो ऑटोमेटिकली प्रोनाउन तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि नाउन की जगह ही यूज होने वाला वर्ड कौन सा होता है, प्रोनाउन होता है। इसके अलावा बताओ
कैसे? डिटरमिनर किस में भाई? डिटरमिनर्स में कैसे यूज़ होता है बताओ? डिटरमिनर तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आते हैं। एडजेक्टिव्स ही तो होते हैं डिटरमिनर्स। माय हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, यानी कि एक तरह से पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो डिटरमिनर कह देते हैं हम उनको, ठीक है। उनको क्वालिफाई करने का, नाउन को क्वालिफाई करने का काम होता है। मैं कह रहा हूँ नाउन का और यूज़ क्या है इसके अलावा, बताओ। हाँ जी, आप बताओ। तुम इतने बड़े हो गए, नाउन नहीं पढ़ा तुमने? स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। आप बताओ। अंजय बताओ, और यूज़ बताओ नाउन के। हाँ जी, यहाँ पे हम लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं। इंग्लिश तो बोलते ही हैं सब, लिखते भी हैं हम लोग। कहाँ कहाँ और यूज़ करते हैं? कैसे भी बता दे, नाच के थोड़ी बताना है, ऐसे ही बता दे बैठे बैठे। चलो, ये यूज़ होता है जिरेंड की तरह। जिरेंड जानते हो क्या होता है? एज अ जिरेंड भी यूज़ होता है ये। समझो ज़रा इसको भी। वर्ब एडवांस का पोर्शन है ये, यहाँ पढ़ाऊँगा भी नहीं लेकिन बता रहा हूँ। जिरेंड होता है आपका वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। वर्ब प्लस आईएनजी आपका क्या होता है? जिरेंड होता है। अब अगर मैं एक वर्ब लिखूं आपके सामने, स्मोक, धूम्रपान, एक वर्ब है, इसी में मैं आईएनजी लगा दूं और मैं लिखूं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग जो है ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा? हम क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ, बोलो भाई। तो व्हाट का क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें क्या मिलना है? नाउन मिलेगा। लेकिन ये तो वर्ब है, क्या इसको नाउन कह सकते हैं हम? भाई स्मोक तो एक वर्ब है ना, उसी में आईएनजी। आईएनजी क्या नाउन में लगाते हैं या वर्ब में लगाते हैं? किस में लगाते हैं? वर्ब में लगाते हैं, सही बात है। अब जब इसमें आईएनजी हमने लगा दिया तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंड की तरह यूज होती है, और अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं फिर नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। कहाँ पढ़ेंगे इस टॉपिक को पूरे को? वर्ब एडवांस। जब हम वर्ब एडवांस पढ़ेंगे तो इस पूरे टॉपिक को स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि जिरेंड भी आपका क्या होता है? नाउन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या यूज है और? बताओ भाई। क्या हुआ? हाँ जी, आप बताओ। हिमाचल बॉय, हिमाचली बॉय, बताओ भाई। देखो, नाउन का हम कंपाउंड बना सकते हैं। नाउन कंपाउंड, जैसे टूथपेस्ट। अब ये पेस्ट हो गया, और पेस्ट किस लिए यूज हो रहा है? तो ये क्या बन गया मिलकर? टूथपेस्ट बन गया। ये नाउन हो गया और ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया, है ना। लेकिन होता तो ये भी नाउन ही है, लेकिन क्योंकि पेस्ट की खासियत यहाँ पे बता रहा है, पेस्ट में डिटेल्स ऐड कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मैं आपसे कहूँ आई हैव अ कोल्ड ड्रिंक, ये क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? आर्टिकल। ये क्या है? नाउन। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताओ गोल्ड की। क्या गोल्ड क्या होता है? गोल्ड तो मटेरियल नाउन होता है या नहीं होता है?
यहां पे अगर आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ गोल्ड, तो क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। बहुत बढ़िया, क्योंकि रिंग के बारे में डिटेल्स ऐड कर रहा है कि कैसी रिंग है, गोल्ड की रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एक कंपाउंड तो आप ऐसे बना सकते हो, ये तो सिंपल सी चीज है। एक कंपाउंड हम प्रेपोजिशन के साथ मिलकर बनाते हैं। कैसे? नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। सन इन लॉ, कमांडर इन चीफ। अब मैं जिससे पूछूंगा केवल वो बताएगा, ठीक है? अब मैंने 3 वर्ड लिखे हैं। सन का मतलब क्या होता है? बेटा। इन का मतलब में, और लॉ का मतलब कानून। इसका यही मतलब होता है क्या? बेटे में कानून? ये तो नहीं होता इसका मतलब। सही बात है। क्या मतलब होता है इसका? दामाद। यहां पे हम हाइफन लगा देते हैं, तब जाके एक पूरा कंप्लीट वर्ड बन जाता है, ठीक है? अलग अलग नहीं हुआ अब ये एक वर्ड हो गया, मैंने लगा दिया हाइफन, सन इन लॉ। और जब मैंने यहां पे हाइफन लगा दिया तो एक वर्ड बन गया, इसका मतलब होता है दामाद हिंदी में। दिशा, इसको प्लूरल बनाओ, ये सिंगुलर है। मान लीजिए किसी के 25 दामाद हैं, तो प्लूरल बनाना पड़ेगा उसको। हो सकते हैं, तो बताओ जरा इसको प्लूरल बनाओ, कैसे बनाओगे? हाँ, जिससे मैं पूछूंगा केवल वो बताएगा, ठीक है? अभी 6 महीने में ऐसे ही पूछता ही रहूंगा, चिंता ना करो। सन इन लॉज, बहुत बढ़िया। आप बताइए। दीक्षा, इन्होंने बताया सन इन लॉज। बताओ भाई। पानी बचाना है क्या तेरे को? ऐसे देख रहा कि यार ये पानी पिए जा रहा है, आधी हो गई। बताइए। आप बताओ। देखो कहाँ नई नई बात आ रही है निकल के। सन सिन लो, सेम ही रहेगा, चाहे 10 दामाद हो चाहे 1 दामाद हो, रहेगा सेम ही। वाह यार, अपोस्ट्रोफे देखो कितनी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें आ रही निकल के। एक कह रहा है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे यूज़ होता है पोजीशन दिखाने के लिए, है ना? बहुत डिफरेंस है अपोस्ट्रोफे और एस में। किसी चीज़ में तुम लगा रहे हो ये अपोस्ट्रोफे एस, है ना? और किसी चीज़ को लिख रहे हो तुम, इसको तो नहीं लिख सकते, कार्स लिख रहे हो, तो इनमें डिफरेंस ही नहीं है कि कुछ। यहाँ मैं कहूँगा राम्स कार, राम की गाड़ी, और यहाँ मैं प्लूरल बना रहा हूँ किसी चीज़ को। ये प्लूरल बनाने के लिए नहीं होता है, ये दिखाता है पोजीशन। अभी ये बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है, अपोस्ट्रोफे वर्सेस ऑफ। नाउन में ही पढ़ेंगे, 3-4 दिन पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है? हाँ जी, आप बताओ, पहले इनसे पूछ लूँ, क्या नाम है आपका? यशिका, बताओ। सन इन लॉज। आप बताओ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, रबीता। रबीता बताओ। गाने चला दो, थोड़ा बच्चे एंटरटेन भी हो जाएंगे धीरे धीरे। बताओ जी। हाँ जी, आप बताओ। सही है। यू हैव 3 सन इन लॉज। सही है फिर सेंटेंस? हाँ, 3 सन इन लॉ। यार हद हो गई। अगर आप कहोगे 1 कार और इसको कह दोगे 2 कार या 2 कार्स, हाँ तो प्लूरल बनाते हैं ना भाई। 2 जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, ये बच्चा भी जानता है। और मैं तो 3 की बात कर रहा हूँ। क्या एक्सेप्शन? अरे भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। सुनो, समझो बात को। इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने लिखा सन इन लॉ, तो यहाँ पर जो मेन नाउन है वो सन है। बेटे की हम बात कर रहे हैं, ये मेन नाउन है।
और मेन नाउन में डिटेल्स ऐड करने का काम कौन कर रहा है? इन लॉ। इन लॉ जो है वो मेन नाउन में डिटेल्स ही तो ऐड कर रहा है, तभी तो हमें पता चला कि दामाद की हम बात कर रहे हैं। अब नाउन में डिटेल्स ऐड करने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव। अभी मैंने प्रेपोजिशनल फ्रेज समझाई तुम्हें कि ये प्रेपोजिशन है और ये क्या है? नाउन है। तो क्या बन गई ये? एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। क्या कभी भी तुम नाउन को प्लूरल बनाते हो या एडजेक्टिव को प्लूरल बनाते हो? एडजेक्टिव को प्लूरल बनाते हैं। हमेशा नाउन में एस ऐड करके हम उसको बनाते हैं प्लूरल, तो हमेशा ये इसका प्लूरल बनेगा सन्स इन लॉ। क्या बनेगा प्लूरल? सन्स इन लॉ। तो सन इन लॉज कुछ नहीं होता है। एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाओगे, हमेशा किसको प्लूरल बनाओगे? नाउन को प्लूरल बनाओगे। अगर कमांडर इन चीफ है, इसको प्लूरल कैसे बनाओगे? कमांडर्स इन चीफ, सिस्टर्स इन लॉ। बहुत बार एग्जाम में ये एरर आता है। एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर में हर जगह एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, ठीक है? और ज़्यादातर बच्चे उसमें सन इन लॉज वगैरह लगा के आएंगे, तो ये ध्यान रखना है। सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ तो नहीं हो सकता, खैर गलती हो जाएगा, है ना? तो हाँ, सिस्टर्स इन लॉ हो सकता है। क्लियर है बात? इतनी चीज़ समझ आई तुम्हें? नाउन कंपाउंड बनाना। और कोई यूज़ हो सकता है क्या? कुछ बचा है? फीलिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो तो टाइप्स ऑफ नाउन है ना, उसने कहा। अभी वो थोड़ी पढ़े हमने, टाइप्स ऑफ नाउन पे पहुंचेंगे अभी। इसके अलावा कोई यूज़ हो सकता है क्या इसका नाउन का? और कोई यूज़ नहीं है इसका, ठीक है? और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, उसके बाद नाउन कंपाउंड बना लेगा, उसके बाद आपका क्या था? जेरेंट की तरह यूज़ हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो तो अब कॉपी कर लो फटाफट, थोड़ा फटाफट कॉपी करना, बहुत टाइम वेस्ट करते हो तुम कॉपी करने में।